हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज है 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में ना मैं बात करने जा रहा हूं रिपब्लिक डे के बारे में कि आखिर क्यों हम लोग 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। दरअसल हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जो यानी कि उस दिन हम लोग मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस। तो फिर ये रिपब्लिक डे को भी हम लोग इतने हर्ष और उल्लास से क्यों मनाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि आज के दिन से ही हम लोगों का संविधान जो है वो लागू हुआ था यानी कि इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ था। तो संविधान जो दिवस है हमारा वो होता है हमारा 26 नवंबर को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। फिर 2 महीने ऐसा क्यों डिले करा गया कि हम लोग 26 जनवरी को 2 महीने बाद हम लोगों ने रिपब्लिक डे मनाया। तो इसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं और बताऊंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जो आप लोगों को शायद अब तक ना पता होगा। आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो आज मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, और साथ ही साथ आज जो स्कूल के बच्चे भी अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोगों को बताना चाहूंगा कि अक्सर काफी सारी चीजों को लेकर कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों दो चीजें क्यों हैं। क्योंकि बच्चों को हमेशा याद रहता है कि देश आजाद हुआ था, तो 15 अगस्त को हुआ था, तो 26 जनवरी ऐसा दिन क्या है कि उसकी भी कहीं ना कहीं इसके साथ कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है। और अगर बात करूं यूपीएससी एस्पिरेंट्स की, तो उन लोगों के लिए मैं बात करना चाहूंगा कि आप मेरी स्क्रीन पे देखो, ये 3 डेट्स हैं। जैसे पहली डेट है 15 अगस्त 1947 यानी कि हमारा इंडिपेंडेंस डे, जिसको हम लोग स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। दूसरी डेट है हमारी 26 नवंबर 1949 यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसको हम संविधान दिवस कहते हैं और जिस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। और तीसरी डेट आती है हमारी आज की 26 जनवरी 1950 यानी कि रिपब्लिक डे, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, और आज ही के दिन से हमारा संविधान शुरू हुआ था। तो उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी वाले हैं उनके लिए डेट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आप लोगों को शुरुआत करूंगा 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो देखो, पहला वर्ड आता है हमारा कॉलोनी यानी कि डिपेंडेंसी, दूसरा वर्ड आता है डोमिनियन, और तीसरा वर्ड आता है हमारा सोवेरियन स्टेट। पहला वर्ड आता है हमारा कॉलोनी डिपेंडेंसी, यानी इसका मतलब होता है कि जब हमारा देश 1947 से पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो हम लोग क्या थे, हम लोग एक ब्रिटिश कॉलोनी थे। कॉलोनी का मतलब होता है कि जब कोई बाहरी देश आके आपके ऊपर राज करता है, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया था, उनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सारा कंट्रोल हमारे देश के ऊपर होता है, वही लोग हमारे देश को दरअसल चलाते हैं। अब दूसरा वर्ड आता है हमारा डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है कि मान लो कोई देश है वो आजाद हो चुका है, उसको इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, उसका मतलब जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू जो जितना भी कंट्रोल है वो वहां के लोग और वहां के जो हेड उसको चला रहे हैं उनके हाथ में होता है। लेकिन एक कहीं ना कहीं किसी बाहर की कंट्री का डोमिनियन कंट्रोल उसके ऊपर होता है, उसको हम कहते हैं डोमिनियन। और तीसरा आता है हमारा सोवेरियन स्टेट। सोवेरियन स्टेट हमारा, ये वर्ड आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी पढ़ा होगा। सोवेरियन स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा देश जो आजाद हो चुका है और जिसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई बाहरी कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं है, जो आज हम लोग हैं। तो ये जो 3 वर्ड्स अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, इसी के आधार पे और इन्हीं डेट्स के आधार पे ही हम लोग का जो स्टेटस है वो चेंज होता रहा। यानी कि पहले हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी थे, फिर हम लोग डोमिनियन बने, और फिर हम लोग बने कंप्लीट इंडिपेंडेंट यानी कि सोवेरियन स्टेट। कैसे, तो चलो एक एक करके अब मैं शुरुआत करता हूं। तो अगर जैसे बात करूं 15 अगस्त से पहले की बात करूं, तो तब हम लोग क्या थे, डिपेंडेंसी थे, कॉलोनी थी, हम लोग ब्रिटिश सरकार के अंडर काम कर रहे थे, मतलब उन्हीं के अंडर हमारा देश चल रहा था। फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लगता है। अब क्या होता है यहां से देखो, तो दरअसल क्या था ना कि ब्रिटिशर्स के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बन गया था कि अब इस देश को आजाद कराना है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की भी कमर टूट चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, फाइनेंशियली कह लो या आप पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो। तो क्या होता है कि बेसिकली इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट उनके ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होता है और कहते हैं कि अब इंडिया को आजाद करा देना चाहिए। लेकिन यहां पे एक शर्त होती है, कहा जाता है कि अपने देश को हम आजाद कराएंगे लेकिन आपका
संविधान बन के तैयार होना चाहिए। अब किसी भी देश का संविधान होगा तभी तो उस देश को चलाया जाएगा। अब संविधान ही नहीं बनेगा तो आप कैसे उस देश को चलाएंगे? क्योंकि 1946 में पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, जिसके हेड थे हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और उसके बाद फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तब हमारा संविधान बन के तैयार नहीं हुआ था। संविधान तैयार नहीं होगा तो इसीलिए क्या होता था कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये कहा गया कि आपको 1947 में आजादी मिल जाएगी। माउंटबेटन जो हमारे वॉइस रॉय थे, गवर्नर जनरल भी थे, उन्होंने इस देश को आजाद करा 15 अगस्त को। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि इस देश का गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन ही रहेंगे जब तक आपका संविधान बन के तैयार नहीं होगा। मतलब आजादी के बाद आप अपने देश को अपने हिसाब से चला सकते हो, लेकिन उसके ऊपर डोमिनियन कंट्रोल रहेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इसको बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आप कह सकते हैं। और यही हुआ था कि 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो एक वॉइसरॉय थे और गवर्नर जनरल भी थे। उसके बाद फिर 15 अगस्त 1947 से लेके 21 जून 1948 तक वो बन गए हमारे गवर्नर जनरल इस देश के, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद इस देश के इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं चक्रवर्ती राजागोपालचारी को हमारे देश का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। और उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जिस दिन हमारा संविधान लागू होता है, उस दिन इस देश के पहले इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहां तक तो आप लोगों को कहानी समझ में आ गई कि डोमिनियन स्टेटस कुछ टाइम के लिए रहा था। उसके बाद फिर 26 जनवरी को हमारे देश का पहला प्रेसिडेंट चुना गया। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि भाई फिर 26 जनवरी ही ये डेट क्यों चुनी गई थी। अब सवाल यहां आता है, इसके पीछे के ना दो रीजन है बेसिकली। तो पहला रीजन तो आता है हमारा आर्टिकल 395 जो कहता है कि देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो लागू किया जाएगा 26 जनवरी 1950 में। ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में डाली गई थी। और दूसरा जो सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट रीजन है वो है दरअसल हमारे कुछ हिस्ट्री के टाइम पीरियड का, यानी कि 1929 की ये बात है। 1929 की लाहौर सेशन, कांग्रेस का जो हर साल सेशन हुआ करता था, उसमें लाहौर सेशन में जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी तरफ से इस डेट को इंप्लीमेंट किया था। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि 1929 में जब सारे कांग्रेस के लीडर, बड़े बड़े लीडर्स थे, उनमें से कुछ ऐसे लीडर्स का ये मानना था कि हम इंडिया को कहते हैं कि डोमिनियन स्टेटस दिलवा देंगे। अगर हमें डोमिनियन स्टेटस भी मिल जाएगा तो वो भी हमारे देश के लिए काफी होगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और हमारे महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन लोगों का ये मानना था कि नहीं, हम अपने देश को पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे, यानी कि सोवेरियन स्टेट, हमारे देश पे किसी भी बाहरी शक्ति का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। और इसी बात को नजर रखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने डेट 26 जनवरी 1930 से हम लोग अपने देश को आजाद करा लेंगे और उसी दिन से हम अपने देश का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। लेकिन 1930 में तो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, यानी कि 17 सालों में ये स्ट्रगल लगा अपने देश को आजाद कराने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? इस 17 सालों में ना हर साल इस डेट को, यानी कि 26 जनवरी को हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता था। ये विजन लेके चला था, कहते हैं ना किसी चीज का गोल और विजन होता है, इस डेट को विजन और गोल लेके चला था कि इसी डेट को हम अपने देश को आजाद करा लेंगे। 17 साल का स्ट्रगल लगा और फिर वक्त आता है हमारा 1947 का, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जब पास हुआ बिल वहां की ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो उन्होंने डेट रखी हमारे देश की 15 अगस्त 1947, क्योंकि उनके ऊपर भी काफी ज्यादा अब प्रेशर आ गया था। लेकिन हमारा संविधान नहीं बना था। संविधान बनके फिर तैयार होता है 26 नवंबर को। और फिर इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और बाकी जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो डेट थी जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे, इस देश के लिए संघर्ष करा और उस संघर्ष के पीछे, उस आजादी के लिए हमने एक डेट भी चुनी थी, तो उस डेट का सम्मान होना चाहिए। तो इसीलिए उस डेट को आर्टिकल 395 में रखा गया और हमारे देश को आजाद कराया गया। और इसीलिए संविधान को 2 महीने बाद 26 जनवरी को 1950 को ये सेलिब्रेशन मनाया गया। और इसीलिए कहते हैं आज भी कि जो इंडिपेंडेंस डे है, यानी कि टेक्निकली हम लोग आजाद हुए थे 14 अगस्त को, लेकिन उसका सेलिब्रेशन मनाया जाता है 26 जनवरी को। ये रियल फैक्ट है। और इसीलिए तब से लेकर आज तक आजादी के इन 77-78 सालों में हम आज तक 26 जनवरी को भी बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो आज के बाद अगर आप लोगों से कोई भी पूछे तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाना और बताना कि 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों का हमारे जीवन में कितना अच्छा महत्व है, कितना अच्छा संविधान
हमारे देश के इन पूर्वजों ने, लीडर्स ने दिया, जिसको खूबसूरती से इस देश को आज तक चलाया जा रहा है। और ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, इवन जब अमेरिका भी 17th-18th सेंचुरी की बात है, जब वो कॉलोनी था ब्रिटिश के अंडर, तो उन लोगों का भी जो इंडिपेंडेंस डे है वो डेट डिफरेंट है, लेकिन वो सेलिब्रेट भी दूसरी डेट को करते हैं। और यही रीजन है हम लोगों का भी कहीं ना कहीं कि हम लोग भी अपनी उस डेट का आज भी सम्मान करते हैं, क्योंकि उसी डेट के साथ हमारे इमोशंस और सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आज जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दिखाई और बताई और समझाई अच्छे से। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स और स्कूल स्टूडेंट्स आज जितने भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आप लोगों को अच्छे से सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। आज छुट्टी का दिन है, आप लोग अपने घर पर अपने परिवार के साथ अच्छे से गणतंत्र दिवस बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना और मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।